हेलीकॉप्टर में जाते थे, वापस आता, बगल में मोराबादी में रूइन होटल है, वहाँ 1 बजे रात तक डांस करते थे। चुनाव के समय में ये ड्यूटी है प्रदेश अध्यक्ष, डांस करते थे जी। तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं कह तो रहा हूँ, कोई आरोप गलत नहीं लगा रहा हूँ, और एक आरोप लगा रहा हूँ, चुनाव परिणाम के 48 घंटे नहीं हुए, वो धनबाद में झूम रहे थे होली के अबीर और गुलाल के साथ, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। हाँ, आप देख रहे, फोटो है, वीडियो है उसके साथ। प्रदेश अध्यक्ष की गंभीरता पर सवाल है, आप भी चाहते हैं इनको बर्खास्त कर दिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, इनको पद में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, और हम ये जानते हैं कि नैतिकता नाम की चीज़ कोई नहीं है इनके पास, तो इसलिए नैतिकता का बात करना बेईमानी होगा, इनको पद से हटाना होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की जिस प्रकार कार्यशैली है, संगठन के रूप में या कार्यकर्ताओं के उपेक्षा जो कर रहे हैं दिन प्रतिदिन, तो निलंबित करते ही जा रहे हैं सबको। तो क्या सबको निलंबित करके केवल प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान राजेश ठाकुर ही पूरे झारखंड को चलाएंगे और पार्टी को चलाएंगे? देखिए, आप देखिए, आदिवासी, अल्पसंख्यक, हरिजन, पिछड़ी जाति को अगर लेके नहीं चलेगा तो क्या कांग्रेस पार्टी चलेगी? तमाम लोग कह रहे हैं कि आदिवासी विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, आदिवासी का नेतृत्व नहीं स्वीकारते हैं, उनको बढ़ावा नहीं देते। आप भी मानते हैं? मान रहे हैं, राजेश ठाकुर वही कर रहा है, अपना जातिपात कर रहा है। आज देखिए ना, दूसरे पार्टी से आए हुए हैं, और जो कांग्रेस में जो 30 साल से राजनीति कर रहे हैं, वो लोग प्रदेश में सब पदाधिकारी बन गया, सब पार्टी में देख लीजिए। 4 उपचुनाव झारखंड में महागठबंधन ने जीते हैं। 5वां उपचुनाव जो रामगढ़ का था उसमें कांग्रेस हारी है, महागठबंधन हारा। उसके बाद कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस के समर्थक लोग थे, जो कांग्रेस के बारे में चिंतित रहते हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष जो हैं कांग्रेस के राजेश ठाकुर, वो फेल हुए हैं और उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आलोक दुबे जी हमारे साथ हैं। सर, एक ही उपचुनाव हारे हैं 4 में, 5 में एक उपचुनाव हारे हैं, उसके बाद पूरे नेतृत्व पर सवाल। नहीं, सिर्फ यही उपचुनाव नहीं जीते हैं हम इसके पहले भी जो उपचुनाव हुए हैं वो भी उपचुनाव जीते। बंधु तिर्की जी का जो चुनाव हम जीते हैं मांडर का, वो चुनाव का परिणाम अब सब जानते हैं वहाँ कौन जीता है। अब रह गया कि ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ये चुनाव इसलिए इतना महत्वपूर्ण है कि एक तो संघर्ष का ये चुनाव था, ममत्व का चुनाव था, भावनाओं का चुनाव था। और ममता देवी जेल में है, 3 महीने का उसका बच्चा बाहर में है, दूधमुहा बच्चा। जो चीज़ हम बार बार कह रहे थे, ये ट्राइबल स्टेट है, ये दलित स्टेट है। यहाँ का नेतृत्व आपने 2019 में ट्राइबल के हाथों में दिया। पहली बार आप 18 सीट चुनाव जीत करके आए। एक ऐसा व्यक्ति जिसका ना कोई जमीन है, जिसकी ना कोई जनाधार है, जिसकी ना कोई आबादी है, और जिसका ना कोई संगठन चलाने का तजुर्बा है। आरपीएन सिंह जी भाजपा में जाने के पहले एक ऐसे व्यक्ति को बना के बैठाया ताकि उसके एजेंडे को इम्प्लीमेंट कर सके। 1100 वोट लाने वाला व्यक्ति जिसकी जमीन नहीं। साहब, हम पार्टी के कार्यकर्ता है, और ये भी नहीं है कि ये बातें आज पहली बार हो रही हैं। पहले भी पार्टी में अगर कार्यशैली में कोई कमियां रहती थी तो हम लोग बोलते थे, लेकिन उसका परिणाम ये नहीं होता था कि आप निकाल दिए गए। ठीक है, वो एक अलग विषय, उस पर अभी आज चर्चा करने का दिन नहीं। आज चर्चा करने का दिन है कि रामगढ़ के रामगढ़ उपचुनाव में अगर प्रदेश अध्यक्ष पहले ही हार मान ले, अपने सिपा सलार अगल बगल के लोगों को रायपुर अधिवेशन में अपनी लॉबी करने के लिए भेज दे, AICC मेंबर के मनोनयन में लग जाए, और जिमखाना कलम में बैठ करके 2 दिन मंथन करे चुनाव के समय, तब तक तो चुनाव हाथ से निकल गया था। आपको मालूम था कि बीजेपी और राजसू दोनों मिल के चुनाव लड़ रहे हैं। सचिन तेंदुलकर बैटिंग करने के लिए आ रहा है, तो बॉलर भी तो उसी हिसाब से आपको तय करना पड़ेगा। लेकिन आपने चुनाव को पहले दिन से जो है वो अपने हाथों से फिसलते हुए कर दिया। ये इमैच्योर्ड पॉलिटिकल सोसाइटल स्टेप रहा राजेश ठाकुर जी का। आज ममता बनर्जी के संघर्ष पर एक एक कार्यकर्ता अंतरात्मा से रो रहा है। अगर ममता बनर्जी का चुनाव हम हार गए हैं, तो इस व्यक्ति के रहते हुए आने वाले 2024 में एक सीट भी हम इस आदमी के हाथों। शहरी क्षेत्र में वोट नहीं मिला कांग्रेस को, ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ी जो बढ़त थी वो बेहतर की गई, मतलब गांव आते आते जो हार का अंतर था वो कम हुआ। तो यानी मुख्यमंत्री उतरे इसलिए थोड़ा इज्जत बच गया कांग्रेस का, वरना प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जमानत जब्त हो जाता है, ऐसा मानते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने।
आपने बिल्कुल सही कहा। माननीय मुख्यमंत्री के चुनाव मैदान में उतरने के पहले ये आम चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस तो जो है खत्म हो गई, या है ही नहीं कांग्रेस, हम जमानत जब्त हो जाते। माननीय मुख्यमंत्री के उतरते ही, आप सब लोग इसके गवाह हैं, माहौल बदला, लोगों में उत्साह बढ़ा, सरकार के प्रति लोगों के नजरिए बदले, आम जनता ने जो है महागठबंधन के नेतृत्व को स्वीकार किया। मैंने पहले ही कहा कि चुनाव हम बहुत दूर तक पीछे छूट चुके थे, उस चुनाव को वापस लाया हेमंत सोरेन जी, उस चुनाव को वापस लाया हमारे 3-4 मंत्रियों ने मिलकर के, तब जाकर के हमारी सम्मान भी बच पाई। हालांकि हम पिछले चुनाव के मुकाबले 6000 कम वोट लाए, हम और कम हो जाते अगर माननीय हेमंत सोरेन जी नहीं उतरते। तो हम कांग्रेस के लोग, कांग्रेस कार्यकर्ता धन्यवाद दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि इन्होंने इतना अच्छा कैंपेनिंग किया। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष क्या कर रहे थे, हेलीकॉप्टर में जाते थे और वापस आ जाते थे, हेलीकॉप्टर में जाते थे वापस आता। बगल में मोराबादी में रूइन होटल है, वहाँ 1 बजे रात तक डांस करते थे। चुनाव के समय में ये ड्यूटी है प्रदेश अध्यक्ष, डांस करते थे जी। तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं कह तो रहा हूँ, कोई आरोप गलत नहीं लगा रहा हूँ, और एक आरोप लगा रहा हूँ, चुनाव परिणाम के 48 घंटे नहीं हुए, वो धनबाद में झूम रहे थे होली के अबीर और गुलाल के साथ, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। हाँ, आप देख रहे, फोटो है, वीडियो है उसके साथ। प्रदेश अध्यक्ष की गंभीरता पर सवाल है तो है, यही तो हम लगातार कह रहे हैं, आज सब बोल रहे हैं उसी लाइन पर। आज जितने नेता हैं सब लोगों ने बाइट दिया, सोशल मीडिया पर अपनी भावनाओं को रखा। जो चीज़ हम कह रहे थे आज वही वो सब लोग कह रहे हैं। नॉन सीरियस, मैच्योर, डिसमिस। अच्छा, मतलब प्रदेश अध्यक्ष को डिसमिस करना चाहिए, इमीडिएट, सीधा डिसमिस। सहदेव दा हैं दादा, ये तो बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं आलोक दुबे जी, कह रहे हैं कि नूरीन हाउस में डांस करते हैं और चुनाव हारने के तुरंत बाद होली खेल रहे हैं, रंग गुलाल। और नहीं, गंभीरता तो आनी चाहिए, क्योंकि पूरी जो है प्रदेश का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष के रूप में एक बड़ा जिम्मेवारी आपको पार्टी ने दिया है, और उसको आप गंभीरता से यदि नहीं लेंगे तो पूरी पार्टी की मान प्रतिष्ठा। आप देखिए, ममता देवी का विधायक बनने के पहले का संघर्ष, विधायक बनने के बाद का संघर्ष, जो उनका जो मातृत्व का जो चुनाव था, ये सारा चीज़ें जो है वो ताक पर रख दिया गया संगठन के नेतृत्वकर्ता की ओर से, और उनका संघर्ष भी जाया चला गया रामगढ़ के उपचुनाव में। तो हम तो लगातार कहते आ रहे हैं कि भाई वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जनता का विश्वास हम नहीं जीत सकते हैं। ये इस चेहरा पर हमको लोग स्वीकार झारखंड में नहीं करेंगे, यही तो हम कहते आ रहे हैं, जो प्रमाणित हो रहा है रामगढ़ के परिणाम से। हमने कहा कि झारखंड में आदिवासी को यहाँ पर नेतृत्व मिलना चाहिए। आदिवासी के नेतृत्व का सुखद परिणाम हमने 2019 के विधानसभा चुनाव में देखा है कि हमको सफलता मिली है। तो जिसका न जनाधार है, जिसका न जनसंख्या है, आखिर किस क्राइटेरिया के तहत नेतृत्व उनको मिला है? तो ये बहुत सारे बिंदु हैं, और इसलिए कि गंभीरता से उन्होंने रामगढ़ का चुनाव को नहीं लिया, और आज परिणाम हम सबके सामने है। ये आप लोग की बात सुने कौन? आप लोग तो निलंबित हैं कांग्रेस से। हाँ, तो ये तो ये सिर्फ जनता के बीच रखेंगे या पार्टी में? नहीं, पार्टी में भी रखेंगे, सुनेंगे लोग। निलंबित क्यों है ये भी जनता जानती है, और आप सब भी जानते हैं कि हमारे को हमने सही बातों को उठाया तो उनके पास में कलम था, वो निलंबित कर दिए। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि इसके पहले भी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर रामेश्वर उरांव, उनकी कार्यशैली की भी आलोचना हुई। सुखदेव भगत, उनकी कार्यशैली की आलोचना हुई। डॉक्टर अजय, कांग्रेस भवन में लोग प्रदर्शन करते रह गए। उसके पहले के प्रदेश अध्यक्ष थे प्रदीप बालमुचू, उनकी कार्यशैली की भी आलोचना हुई। तो लेकिन कितने लोग पार्टी से निकाले गए और निलंबित किए गए, ये बता दीजिए हमको। एक भी व्यक्ति पर जो है कार्रवाई नहीं हुई। यही नहीं, कांग्रेस पार्टी में डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, लोग अपनी बातों को रखते हैं। मीटिंग में आप प्रभारी बोलने नहीं देंगे, अपनी बातों को रखने नहीं देंगे, कहाँ बोलिएगा? कहीं तो बोलिएगा, जो सच्चाई हो वो कहीं तो बोलिएगा। तो बोलिएगा तो आपके पास ताकत है, तो आप निलंबित किए आप हमको।
लेकिन सारे कांग्रेस के लाखों हजारों कार्यकर्ता इस बात को जानता है कि हम लोग सही बात को उठाए हैं, और उनके सबके फ़ोन कॉल आते हैं, लोग मिलते हैं और कहते हैं कि आप लोगों के साथ गलत हुआ है और कैसे कैसे हुआ है कार्रवाई, ये सब लोग जानते हैं। तो इसलिए आलोचना से घबराना नहीं चाहिए। आलोचना के समाधान निकलते, समाधान होना चाहिए कि प्रभारी के रूप में, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में समाधान की ओर आगे बढ़ना चाहिए। और वर्तमान नेतृत्व से तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं है, इसीलिए हम लोग डिमांड किए हैं सीधे कि इनको, इनके जगह पर दूसरे आदमी को नेतृत्व मिलना चाहिए। रामगढ़ उपचुनाव अगर हम लोग देखेंगे तो शहरी जब क्षेत्र का वोट खुला, मतगणना जब खुली, बूथ जब खुलने लगी, तो वहीं से कांग्रेस और आजसू के बीच का अंतर बढ़ता गया। लेकिन जैसे ही ग्रामीण वोटर निकले, ग्रामीण मतगणना हुई, ग्रामीण क्षेत्र के मतों की गणना शुरू हुई, तो थोड़ा बहुत हार का जो अंतर है कांग्रेस और आजसू के बीच, वो कम होता गया। तो ये मानते हैं कि कांग्रेस फेल हुई है और मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाला, इसलिए चीज़ें ठीक हुई, नहीं तो और बुरा हाल। ये तो हम लोगों ने कहा है कि अगर पिछले लास्ट के अंतिम के 4-5 दिन मुख्यमंत्री ने अगर जोर नहीं लगाया हुआ होता तो हो सकता है हम 50 के अंदर सिमट जाते, क्योंकि आप देखिए कि 97,000 वोट आया था 2019 में, और अभी उससे भी 5,000 कम वोट आया, अभी 93,000 कुछ वोट आए, तो पहले से भी जो है कम हुआ है वोट। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम मजबूत स्थिति में जा रहे हैं, जबकि आप सभी जानते हैं कि 3 वर्ष हमारी सरकार रही यहाँ, हम सब सरकार के अंग हैं, तो इसमें हम लोगों को अपेक्षाकृत आप देखिए 4 उपचुनाव में हमें सफलता मिली। तो कहीं ना कहीं जो है सो ये सारी बातें हैं कि अगर मुख्यमंत्री ने जोर नहीं लगाया होता तो हम और पीछे चले जाते, क्योंकि आप जिमखाना क्लब में कार्यकर्ताओं की बैठक करते रह गए। जनता के बीच जाके जनता का विश्वास जीतने की ज़रूरत थी। हाई फाई जिंदगी जी रहे हैं लग रहा है प्रदेश अध्यक्ष। नहीं देखिए, हेलीकॉप्टर में देखिए वो तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ गए, चले आए राम। तो इस तरह से आप जो है सो प्रचार नहीं कर सकते हैं, जनता के बीच आपको जाना है, और क्योंकि आप ही के पास सारी प्रबंधन थे, तो चुनाव परिणाम, चुनाव के कैंपेन में पूरा कुप्रबंधन हावी रहा, आप उसको सही तरीके से नहीं कर पाए। देखिए, एक आम चुनाव होता है तो बहुत चीज़ें छूट जाती हैं, कई चीज़ें नहीं हो पाती है, चूँकि पूरे सभी सीटों पर चुनाव होता है। लेकिन उपचुनाव तो आपका टारगेट था, रांची से बहुत दूर भी नहीं है रामगढ़, तो इसलिए पूरा केंद्रित होना चाहिए था, और चुनाव के वक्त सभी चीज़ों को इग्नोर करके उसी में ध्यान। आप कितना गंभीर हैं ये तो साफ तौर पे देखा जा सकता है। चुनाव परिणाम आए, 24 घंटे नहीं हुए और आप समारोह में चले गए खुशियाँ मनाने। तो इसलिए आप कहीं भी गंभीर नहीं हैं पार्टी के प्रति, अपने आपको जो दायित्व मिला है उस दायित्व के प्रति आप गंभीर नहीं हैं, तो कैसे कार्यकर्ताओं का विश्वास जीत पाएंगे आप? आपने दावा किया कि 6 वर्षों के बाद हमने कमेटी बना दी, जिला अध्यक्षों का चयन कर दिया, AICC का डेलीगेट बना दिया, PCC का डेलीगेट बना दिया, इतना बड़ा फौज तैयार आपने कर लिया, तो इसका परिणाम तो देख लीजिए। परिणाम तो चुनाव ही होता है ना, तो चुनाव परिणाम देख लीजिए कि आपके लिए गए फैसले से कार्यकर्ता कितना खुश है और जनता कितना खुश है। आप भी चाहते हैं इनको बर्खास्त कर दिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, इनको पद में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, और हम ये जानते हैं कि नैतिकता नाम की चीज़ कोई नहीं है इनके पास, तो इसलिए नैतिकता का बात करना बेईमानी होगा, इनको पद से हटाना होगा। बार बार दोनों आलोक जी हैं चाहे कि सहदेव दा हैं, दोनों एक बात कर रहे हैं कि आदिवासी के हाथ में नेतृत्व होना चाहिए। एक दादा हैं, आदिवासी हैं, उनसे भी जान, कांग्रेस के हैं, प्रवक्ता भी हैं, उनसे बात। क्या नाम है दादा आपका? रमेश उरांव हुआ, रांची जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता महासचिव। अच्छा। 2 नेता आरोप लगा रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष के कारण हम लोग रामगढ़ उपचुनाव हार गए, नेतृत्व जो कांग्रेस का भी झारखंड में है वो सही नहीं है, आप भी मानते हैं क्या? आरोप बिल्कुल सही है। जिस प्रकार के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो ज़मीनी स्तर के नेताओं को उपेक्षा किया गया और वहां पर कोई जगह नहीं दिया गया, और पिछले उपचुनाव कई बार ये हुआ था जिसमें आपका रामगढ़ विधान सभा उपचुनाव, आपका मांडर है, दुमका है, मांडर हुआ, दुमका हुआ, बेरमो हुआ, ये सारे उपचुनाव में हमारे माननीय विधायक
जो राजेश कच्छप है, डॉक्टर इरफान अंसारी है, बिल्सन कोंगाड़ी है, उनको भी नज़रअंदाज कर दिया गया, जिसका नतीजा ये है कि आज रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की निरंकुशता के कारण और इन लोगों को नहीं लगाए जाने के कारण चुनाव में, और हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जो शुरू से रहा है, प्रवक्ता आलोक दुबे जी, किशोरनाथ सहदेव जी, राजेश कुमार उर्फ छोटू जी, और आपका और भी जो अन्य नेताएं जो ज़मीनी स्तर के वरिष्ठ नेता हैं, उन सबको भी उपेक्षा किया गया और निलंबित किया गया। ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी और प्रदेश की संगठनात्मक रूप में सही नहीं है। ये चुनाव का कारण यही है। मुख्य रूप से अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी जी इस तरह का अगर संज्ञान में लेते और सभी को लगाते, तो उन्होंने वो काम तो किया ही नहीं, नज़रअंदाज करके चले। और ज़मीनी स्तर के जो नेता हैं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, उन लोग को भी कुछ ये नहीं हुआ। चुनाव क्षेत्र में हम लोग गए थे, सर्वे किए थे, वो सब कमी देखने का ये मिला। ये लोग मानते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष को बर्खास्त कर दिया जाए, आप भी मानते हैं? बिल्कुल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की जिस प्रकार कार्यशैली है संगठन के रूप में, या कार्यकर्ताओं के उपेक्षा जो कर रहे हैं दिन प्रतिदिन, तो निलंबित करते ही जा रहे हैं सबको। तो क्या सबको निलंबित करके केवल प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान राजेश ठाकुर ही पूरे झारखंड को चलाएंगे और पार्टी को चलाएंगे? आपको नहीं न किया निलंबित? हमें निलंबित नहीं किया है, लेकिन संगठन के बाद शायद कर नहीं किया है। लेकिन हम तो जो कमी है प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, जो कमी है कार्यकर्ताओं की, जो दिनों प्रतिदिन उपेक्षा हो रहा है, उनके प्रति हम पार्टी प्लेटफॉर्म में ये आप भी निलंबित हो जाएंगे। निलंबित मान लीजिए कि अगर सही बात बोलने से अगर निलंबित करते हैं, तो और भी बहुत लोग जो बोल रहे हैं सभी को निलंबित करके केवल सिर्फ और सिर्फ राजेश ठाकुर ही रहे कमेटी में और पूरा झारखंड को चलाएंगे। और एक दादा हैं, क्या नाम है दादा आपका? होनी सिंह मुंडा। आपको क्या दायित्व मिला है? मेरा दायित्व नहीं मिला है, दायित्व हम लेना भी नहीं चाहते हैं। दायित्व हम कांग्रेस का मेंबर रहते हुए हम कांग्रेस के लिए काम करते आना है। कांग्रेस के जो लोग हैं वो नाराज हैं आपके प्रदेश अध्यक्ष से, तो आप भी नाराज हैं? नाराज हम नहीं है, पूरा कार्यकर्ता नाराज है। और हम लोग कांग्रेस के लिए 25 साल से हम लोग मेहनत किए और कांग्रेस को खड़ा किए हैं। हम लोग जिस समय हम लोग राजनीति करते थे, आलोक दुबे के नेतृत्व में हम लोग हर जिला में हम लोग दौरा किए हैं संगठन बनाने के लिए, और हमने बनाया। लेकिन आज का ये मुद्दा है इसके साथ कि जो कांग्रेस में राहुल गांधी या राजीव गांधी का पुतला दहन किया, वो लोगों को आज जगह मिला है। और इसलिए कांग्रेस का पार्टी का अभी भी नाराज़गी इसलिए चल रहा है कि ये नेतृत्व जो करता है, जो राजेश ठाकुर उस लायक नहीं है। हमने जब NSY में थे, यूथ कांग्रेस में थे, कांग्रेस कमेटी में थे, तो हम लोग रामेश्वर उरांव जी के नेतृत्व में भी काम किया, सुखदेव भगत के साथ भी काम किया। तो वैसा नाराज़गी हम लोग पहले नहीं देखा। लेकिन राजेश ठाकुर आने के बाद लगता है कि कांग्रेस में कार्यकर्ता नहीं है, क्योंकि ये जातिपात करता है। देखिए, आप देखिए, आदिवासी, अल्पसंख्यक, हरिजन, पिछड़ी जाति को अगर लेके नहीं चलेगा तो क्या कांग्रेस पार्टी चलेगी? ये तमाम लोग कह रहे हैं कि आदिवासी विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, आदिवासी का नेतृत्व नहीं स्वीकारते हैं, उनको बढ़ावा नहीं देते। आप भी मानते हैं? मान रहे हैं, राजेश ठाकुर वही कर रहा है, अपना जातिपात कर रहा है। आज देखिए ना, दूसरे पार्टी से आए हुए हैं और जो कांग्रेस में जो 30 साल से राजनीति कर रहे हैं, वो लोग प्रदेश में सब पदाधिकारी बन गया। सब पार्टी में देख लीजिए, चाहे जो भी हो, पाँचों प्रदेश अध्यक्ष जो बने हुए हैं सब दूसरे पार्टी से हैं। बताइए ना कि जो 30 साल मेहनत किया, 40 साल मेहनत किया, वो आज है कहीं पे? बल्कि निष्कासित करते जा रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी जो है भारत यात्रा जोड़ो अभियान चला रहा, और ये झारखंड प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष झारखंड तोड़ो यात्रा चला रहा है, निष्कासित कर रहा है। एक तो कांग्रेस में संगठन बन नहीं रहा, और जो बनाया उसको हटाया जा रहा है। तो हम लोग आप यही मांग करेंगे। आप भी मानते हैं बर्खास्त कर दिया जाए? बर्खास्त करना चाहिए। हम लोग होली के बाद दिल्ली जाएंगे और हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेंगे कि इनको हटाया जाए। ये तो देखिए ना, रामगढ़ का उपचुनाव में देखिए कि क्या पोजीशन आया। चुनाव हारने के मतलब यही है कि कार्यकर्ता नाराज है। अब उसको कैसे नाराज़गी को दूर किया जाए?
तो अच्छा नेतृत्व हम लोग को मिले और अच्छा काम हो। हम लोग कांग्रेस पार्टी से हम लोग मेंबर भी रहेंगे, पद हमको नहीं चाहिए, हम लोग मेंबर बन के भी काम करेंगे, लेकिन अच्छा नेतृत्व होना चाहिए। तो रामगढ़ उपचुनाव हार जाने के बाद कांग्रेस के अंदर कई चीज़ें निकलकर सामने, ऐसे दो लोगों की हमने बात की या उनसे बात किया, चाहे किशोर नाथ सदे हों, आलोक दुबे हों, वो पहले से लंबे समय से राजेश ठाकुर जो हैं प्रदेश अध्यक्ष, उनके नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अब कई नए चेहरे भी हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उनके अंदर नेतृत्व क्षमता नहीं है। और एक बड़ा आरोप यह है प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर पर कि आदिवासी और दलितों की उपेक्षा हो रही है कांग्रेस के अंदर। देखते हैं क्या हो पाता है इस पूरी लड़ाई में। मिलते हैं बाकी और खबरों के लिए। जोहार।